प्रिय मित्रों, नमस्कार। हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे कि यदि हमारी कुंडली में अथवा आपकी कुंडली में केतु खराब है तो आप जो हैं जन्म कुंडली देखना नहीं जानते हैं तो कैसे समझेंगे कि केतु आपका खराब है। तो इस स्थिति में कुछ लक्षण ऐसे हैं जो बताए जा रहे हैं जिनको आप देखकर पता कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि आपका केतु खराब है। कुछ लक्षण यहाँ दिए जाएंगे और 5 सटीक उपाय दिए जाएंगे केतु को ठीक करने के। सर्वप्रथम लक्षण है जीवन में अचानक से कोई दुर्घटना का होना। देखिए, जीवन में दुर्घटनाएं तो होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी दुर्घटनाएं भी होती हैं जिनसे स्वस्थ होने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है और जो जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ला देता है। तो ऐसी दुर्घटनाएं यदि होती हैं जीवन में तो ये समझ लीजिए यह केतु के प्रभाव से हो रहा है, खराब केतु के प्रभाव से हो रहा है, आपका केतु खराब है। मामा, नाना अथवा ननिहाल का घर जो है उसके कारक केतु हैं। तो मामा, नाना या ननिहाल की स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब है, तो समझ लीजिए कि आपका केतु खराब है। आपको यदि बेटा नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपका केतु खराब है। ऐसा क्यों है? केतु हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में देने के लिए बाध्य हो जाता है। पूर्व जन्म में मान लीजिए हमने किसी से कोई कर्ज लिया, उधार लिया, उसको चुकता नहीं किया, तो इस जन्म में हम आकर उसको इस जन्म में उस ऋण को चुकता करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें अपने बाल बच्चों की सेवा करनी पड़ती है। बेटा यदि नहीं होता है तो समझ लीजिए कि आपका केतु खराब है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो पैथोलॉजिकल टेस्ट में नहीं आती हैं, डॉक्टर उसका पता नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो छिपी हुई बीमारियां हैं, वो हमें परेशान करती हैं, किंतु उसके लक्षण समझ में नहीं आते हैं। डॉक्टर भी पता नहीं कर पाते कि उसके लक्षण क्या हैं और उसको कौन सी बीमारी है। अचानक से वह बीमारी लंबे समय के बाद अचानक से उभर जाती है, तो इससे समझ लीजिए कि आपका केतु खराब है। केतु खराब हो तो किडनी, यूरिनरी सिस्टम में खराबी आती है। लंबे समय तक यदि आपका रोजगार छूट गया हो और लंबे समय तक आप बेरोजगार हैं तो भी आप समझ लीजिए कि केतु आपका खराब है। लंबे समय तक बेरोजगारी के कारण व्यक्ति विक्षुब्ध हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, और ये डिप्रेशन खराब केतु के कारण होता है। तो ये प्रमुख 4-5 लक्षण हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि आपका केतु खराब है। अब हम इसका उपाय करें। यदि क्या करें, केतु यदि आपकी कुंडली में खराब है तो उसका क्या उपाय करें? 5 सटीक उपाय आपको हम बताएंगे। पहला उपाय है गणपति भगवान की पूजा करना। किसी भी पूजा में सर्वप्रथम पूजा की जाती है गणपति जी की, और गणपति जी से केतु की विशेष प्रीति है, विशेष मित्रता है। केतु गणपति जी की पूजा से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो गणपति जी की पूरी श्रद्धा से आप पूजा करें, अर्चना करें, तो केतु प्रसन्न रहेंगे और केतु का जो खराब प्रभाव है वो दूर होगा। काला कुत्ता अपने घर में पालें, और यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो काले कुत्ते को अपने खाने की थाली से एक रोटी निकाल कर आप काले कुत्ते को ज़रूर खिलाएं। इससे आपका खराब केतु
ठीक होगा। पैर के दोनों अंगूठों में चांदी के छल्ले आप पहने। पैर के दोनों अंगूठों में चांदी का छल्ला आप धारण करें तो इससे केतु की शांति होगी। केसर का तिलक आप प्रतिदिन लगाएं। स्नान ध्यान करके आप केसर का तिलक माथे पर लगाएं तो इससे खराब केतु के साथ बृहस्पति की भी शांति होगी। केतु और बृहस्पति में बहुत मित्रता है। केतु बृहस्पति का बहुत आदर करते हैं क्योंकि बृहस्पति जो हैं, गुरुदेव बृहस्पति धर्म के कारक ग्रह हैं और केतु मोक्ष के कारक ग्रह हैं। धर्म का ही अगला स्वरूप मोक्ष है, इसलिए बृहस्पति को भी ठीक करना जरूरी है। तो खराब केतु के साथ बृहस्पति को ठीक करने के लिए केसर का तिलक माथे पर आप अवश्य लगाएं, इससे आपका खराब केतु ठीक हो जाएगा। सोने का छोटा या बड़ा कोई भी चौकोर पतरा आप घर के किसी भी स्थान पर रखें तो इससे आपका खराब केतु ठीक हो जाएगा और शुभ फल प्रदान करने लगेगा। तो दोस्तों, इस तरह से खराब केतु के कुछ लक्षण और उसके सटीक उपाय आपको बताए गए हैं। आप ये उपाय करें तो आपका खराब केतु अच्छा फल देना शुरू कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।